एक अंधेरी काली रात थी। आसमान से एक काला पत्थर तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। वह पत्थर गांव के बीचों बीच जाकर फट गया और उसमें से एक अजीब सा जीव निकला। वो प्राणी बिना चेतावनी के घरों में घुसता, कुछ बड़बड़ाता और फिर जो हुआ उसे देखकर कोई भी बोल न पाता। जहां वह गुजरा वहां जिंदगी कट कर फैल गई। कुछ लोग भस्म हो गए, कुछ के चिथड़े चिथड़े हो गए। सुबह होते होते पूरा गांव सन्नाटे में तब्दील था। राहें सूनी, दरवाजे बंद, निगाहें कांपती हुई। गांव के एक कोने में कालू बाबा बैठे थे। पुराने घर और अनुभव उनकी आंखों में साफ दिखते थे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह कोई आम शैतान नहीं है, इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, राइस्टार। राइस्टार शाम होते ही गांव आया, आंखों में धधकती ठान और हाथ में पुरानी लिखी हुई ताबीज। रात जैसे ही गहरी हुई वही सूखा लकड़ा फिर गांव आया और लोगों को मारने लगा। राइस्टार ने उसे देख लिया। अचानक टूंग टूंग पीछे मुड़ा और राइस्टार के चिथड़े उड़ गए। राइस्टार फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह कोई आम लड़का नहीं था, उसके पास अद्भुत शक्तियां थी। राइस्टार ने पूछा, तुम क्यों मार रहे हो लोगों को? सूखा लकड़ा गरजा और बोला, मेरा एक बेटा है, टुंग टुंग साहुर, मुझे वह चाहिए, नहीं तो मैं इस गांव को राख कर दूंगा। राइस्टार ने अपनी अदृश्य शक्ति से देखा और पाया कि टुंग टुंग सुरक्षित है, दूर किसी खंडहर में कैद है। राइस्टार तुरंत वहां पहुंचा और एक ही झटके में जंजीरें तोड़ दी और टुंग टुंग साहुर को उसके पिता को लौटा दिया। दोनों बाप बेटे एक स्पेसशिप में बैठकर आसमान में उड़ गए। अब गांव फिर पहले की तरह शांत था। पुष्पराज एक लालची इंसान था। वो पेड़ों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से भाग रहा हो। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल उजाड़ दिया, बस एक पुराना पीपल का पेड़ बचा था। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तभी पीछे से आवाज आई, भैया तुमने पूरा जंगल तो काट ही दिया है, बस ये पीपल का पेड़ बचा है, कम से कम इसे तो मत काटो। वो टुनटुन था, एक मासूम लड़का जो जंगल को अपना घर मानता था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विनती थी। पुष्पराज हंसा और बोला, अब तू रोकेगा मुझे? पुष्पराज ने कुल्हाड़ी से मार मार कर उस मासूम की जान ले ली। कुछ महीनों बाद गांव पर सन्नाटा था और लोगों ने नोटिस किया कि जहां पेड़ थे वहां अब बस राख थी। पर एक रात अचानक आसमान हिला देने वाली हवा चली और सुबह होते होते वो पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया। पेड़ लहरा रहे थे और हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ठुंग 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 साहुर। पुष्पराज को जब यह खबर मिली वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। वो फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। पुष्पराज ने जैसे ही पहला वार किया तो पेड़ से खून की बूंदें टपकी। उसका साथी डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके सामने एक धुएं से बनी आकृति खड़ी हो गई। उस साथी की चीख निकली और उसका शरीर चिथड़ों में बिखर गया। पुष्पराज वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। रात को पुष्पराज अपने घर में सो रहा था कि तभी उसके घर की लकड़ियां अपने आप हिलने लगी और दरवाजे पर वही आवाज, पेड़ काटने की सजा तो मिलकर ही रहेगी। यह सब सुनकर पुष्पराज घबरा गया। अगली सुबह वह डर कर तांत्रिक बाबा नागेश्वर के पास गया और बोला, बचाओ बाबा मुझे, वरना वो आत्मा मार देगी मुझे। बाबा मुस्कुराया और बोला, जिसे तूने सताया है उसकी आत्मा अब जंगल से जुड़ चुकी है। एक उपाय है, मैं तुझे बचा सकता हूँ। मुझे उस जंगल में ले चल जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। बाबा ने मंत्र पढ़े और टुनटुन की आत्मा प्रकट हुई। बाबा ने उसे एक खाली सिलेंडर में कैद कर लिया और बोला, इसे वहाँ फेंक दे जहाँ से कोई लौट कर ना आ पाए। पुष्पराज उस सिलेंडर को समुद्र में फेंक आया। कुछ साल बाद नदी के किनारे एक नौजवान लड़का राइस्टार टहल रहा था। राइस्टार की नजर उस सिलेंडर पर पड़ी। उसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। राइस्टार ने सिलेंडर बाहर निकाला और बड़ी जिज्ञासा में उसने उसे खोल दिया। टुनटुन की आत्मा आजाद हो गई। टुनटुन ने कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। राइस्टार पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर बोला, तू है कौन? मैं टुनटुन हूँ, वो आत्मा जिसे लालच ने मार डाला। टुनटुन ने अपनी पूरी कहानी बताई। राइस्टार की आंखों में गुस्सा भर गया। अब वक्त है उस राक्षस को उसकी करतूत का फल देने का। वे दोनों पुष्पराज की तलाश में निकल गए। दूसरी ओर पुष्पराज अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने जा रहा था। पुष्पराज ने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई उसके सामने टुनटुन प्रकट हो गया। पुष्पराज चिल्लाया, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद पुष्पराज वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम भागा टुनटुन उसके सामने फिर प्रकट हो गया। पुष्पराज जिधर भी भागा उधर उधर टुनटुन उसके सामने आ जाता। अंत में पुष्पराज ने उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी जंगल नहीं काटूंगा। पर राइस्टार ने कहा, ये जंगल का न्याय है और न्याय अब जिंदा है। इतना कहकर राइस्टार ने गोली चला दी। टुनटुन की आत्मा मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। अब जंगल फिर से शांत था। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झलक रही थीं। राइस्टार मुस्कुराते हुए बोला, तो दोस्तों, कभी प्रकृति से मत खेलना, वरना वो खुद खेल खत्म कर देती है। बरमूडा
एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, जहां रात का मतलब था मौत का सन्नाटा। उस इलाके पर राज करता था ब्लैक डेंजर, जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते थे। वो बैंक लूटता, गांवों को जलाता और जो उसके रास्ते में आता सुबह उसकी लाश मिलती थी। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि अब खामोशी ही उनका सहारा बन गई थी। एक दिन गांव में राय स्टार अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ आया। दोनों बरमूडा में अपने पुराने घर को देखने आए थे, लेकिन गांव की हालत देखकर राय स्टार के कदम रुक गए। हर ओर राख, टूटी झोपड़ियां और लोगों के चेहरों पर डर सांप झलक रहा था। राय स्टार ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, ये सब किसने किया? बुजुर्ग ने कांपते स्वर में कहा, ब्लैक डेंजर, वो राक्षस जिसने बरमूडा को नर्क बना दिया है। उसी शाम ब्लैक डेंजर के गुंडे गांव में घुसे। गाड़ियों के टायरों से धूल उड़ी और बंदूकों की आवाज गूंज उठी। लोग डर के मारे घरों से निकलकर अपने गहने और पैसे उनके पैरों में फेंकने लगे। तभी राय स्टार की बहन आरुषि आगे बढ़ी और बोली, बस करो, अब कोई कुछ नहीं देगा। डरने से बेहतर है लड़कर मरना। डाकू हंसे, वाह रे बहादुर लड़की, तेरी जुबान बड़ी तेज है। और देखते ही देखते उन्होंने आरुषि को जबरदस्ती उठा लिया। जब राय स्टार लौटा और उसे यह खबर मिली, उसकी आंखों में आग भर गई। उसने अपनी बंदूक उठाई और कहा, आज बरमूडा से या तो डाकू मिटेंगे या मैं। वो अपनी बाइक पर सवार हुआ, तेज रफ्तार से रात के अंधेरे को चीरता हुआ निकल पड़ा ब्लैक डेंजर के अड्डे की ओर। उधर ब्लैक डेंजर अपने अड्डे पर नशे में चूर, हाथ में बंदूक लहराते हुए चिल्ला रहा था, चल नाच, वरना ये छह की छह गोली तेरे में उतार दूंगा। आरुषि डर के मारे कांप रही थी, लेकिन तभी हवा में एक तेज धमाका हुआ। राय स्टार हवा को चीरते हुए ब्लैक डेंजर के सामने जा खड़ा हुआ, गन निकाली और ठंडी आवाज में बोला, ब्लैक डेंजर, अब तेरी कहानी खत्म। ब्लैक डेंजर ने बंदूक उठाई, लेकिन राय स्टार की गोली पहले चली, सीधा उसके सीने में जा धंसी। ब्लैक डेंजर गिर पड़ा, उसकी आंखें खुली रह गईं और बरमूडा में पहली बार शांति की आवाज गूंज उठी। राय स्टार ने अपनी बहन को मुक्त किया। सुबह जब सूरज उगा, बरमूडा की गलियों में फिर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। डर की जगह उम्मीद लौट आई थी।